हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर न्यूमेरिकल देखे थे। आज कुछ और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्सेस एंड आई वाई वाई फॉर अ चैनल सेक्शन शोन इन बिलो फिगर। चैनल सेक्शन दे रखा है नीचे, यानी कि सी सेक्शन, जो कि नीचे यह बना हुआ है। इसमें आपके पास में जो चैनल सेक्शन दे रखा है, इसकी विड्थ है 100 mm, 12 mm इसकी थिकनेस है। वैसे ही डेप्थ इसकी है 200 mm की। इसमें आपको आई एक्सिस और आई वाई वाई निकालना है। अब यह एक्स एक्सिस के पैरेलल इस टाइप से ब्लॉक बन सकता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो इसका डायरेक्ट निकल जाएगा। और वाई एक्सिस से आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है, एक्स एक्सिस में पैरेलल है तो ये डायरेक्ट निकल गया है, और वाई एक्सिस के अंदर अनसिमेट्रिकल है तो इसमें ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई हुई है। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं शुरू से। सबसे पहले इस सेक्शन के हम 3 भाग कर लेंगे। तो 3 भाग करने के लिए मैं इसको इस टाइप से 3 भाग कर लेता हूँ। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और ये थर्ड सेक्शन। इन सभी का एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट का एरिया, इसकी एक्स से दूरी, यानी कि आपकी यह जो बेस है ए बेस, यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट की दूरी यहाँ तक। इसमें इस वाले सेक्शन में यहाँ मिडिल तक की दूरी होगी। यहाँ पर इसी सेक्शन में वापस यहाँ तक की दूरी, इसको बोलेंगे एक्स। यहाँ पर एरिया निकाला 100 × 12, एक्स हो गया आपका। टोटल जो लेंथ है, डेप्थ है 100/2, तो 50 mm ये बता रखा है यहाँ पर ए से। ऐसे ही एरिया 2, इसकी डेप्थ नीचे वाली प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 50 mm। ऐसे ही एरिया 3, इसके अंदर होगा टोटल डेप्थ जो 200 mm दे रखी है, उसमें से दोनों फ्लेंज की जो विड्थ है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में लेंथ आ जाएगी। यानी कि इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो सेक्शन यहाँ तक है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो ये 12 ये माइनस हो जाएगा, वो 12 ये माइनस हो गया। ठीक है, तो बीच की दूरी आ गई, और ये विड्थ इनटू में ये सेम यहाँ पर कर रखा है नीचे। इसका एरिया आ गया। अब x3, इसकी दूरी यानी टोटल विड्थ की आधी 8 mm है, तो ये 4 mm हो गया। टोटल एरिया निकालेंगे, तीनों को प्लस कर लेंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। एक्स बार निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास में है A1x1 + A2x2 + A3x3 अपॉन A। इससे हमारे पास में एक्स बार आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 32.99 mm। यह सिमेट्रिकल है इसमें, तो मैं डायरेक्ट इसमें लगा देता हूँ 1/12 BD³ माइनस स्मॉल BD³। इसमें बड़ा कैपिटल B हो जाएगा 100, D हो जाएगा 200 mm का क्यूब। ऐसे ही अंदर वाला जो है उसका निकाल लेंगे 92B, और D हो जाएगा 176 का क्यूब। यहाँ पर डायग्राम में समझ लेते हैं इसको एक बार। यह तो हो गया कैपिटल के लिए। इसमें B आपके पास में हो गया ये 100, डेप्थ हो गया 200। ऐसे ही ये अंदर वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हो गया, इसमें B ये हो गया और डेप्थ ये हो गया। तो आपके पास में ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकल जाएगी, तो डायरेक्ट इसका आ जाएगा एक्सिस पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो आई एक्सिस आ गया हमारे पास में 2487 × 10⁴ mm की पावर 4। ऐसे ही सेकंड से चलते हैं आई एक्सेस वाई वाई के लिए, तो यह अनसिमेट्रिकल है आई वाई वाई में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आई ए माइनस एरिया एक्स बार का स्क्वायर। आई ए के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का बेस से हम निकाल लेते हैं, तो तीनों को बेस पर टच कर लेंगे सेक्शन को। तो इस टाइप से इसको सेक्शन को बनाएंगे।
कि यहाँ से सेक्शन काटा, यहाँ से काटा, तो ये जो बेस है ए, इस पर तीनों के बेस टच हो रहे हैं। इसमें बी ये हो जाएगा, डेप्थ ये हो जाएगी, इसमें बी ये होगा इस सेक्शन में और डेप्थ ये वाली हो जाएगी। इस वाले सेक्शन के लिए बी ये हो जाएगा और डेप्थ ये हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बताया है 1/3 BT³ और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो दोनों का आ गया एक साथ में, प्लस 1/3 BT³। इससे आई ये आ गया। इसको हम इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम में रख लेंगे, इसका एरिया पूरे का, और एक बार जो हमने ऊपर निकाला था उसको रख लेंगे तो आई वाई वाई आ जाएगा हमारे पास में 388.56 इंटू 10⁴ mm⁴। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन शोन इन बिलो फिगर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस। सेंट्रोइडल एक्सिस जो है बेस के पैरेलल है, ये बेस है, इसके पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस है सारी, ठीक है। इसके अंदर हमें दे रखा है कि यह जो भाग है रेक्टेंगुलर का, यह सॉलिड भाग है पूरा, और ये जो गोला बना हुआ है अंदर सर्कल, ये होलो है। इस सर्कल जहाँ इसका सेंटर है सर्कल का, वो ऊपर से दे रखा है ए, टोटल डेप्थ हो गई इसकी 3a और इसकी चौड़ाई दे रखी है 2a। जो सर्कल का डायमीटर है वो हो जाएगा 1.5a। सॉलिड एरिया जो है उसका एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2a इंटू 3a, तो हमारे पास में आ जाएगा 6a का स्क्वायर। y से दूरी निकालनी है तो 1.5a आएगा इसका, यानी कि इसका इस रेक्टेंगुलर का सेक्शन का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 1.5, जो कि 3a की हाफ होगी। अब हमारे पास में ऐसे ही सर्कुलर का निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर है तो π/4, जो भी डायमीटर दे रखा d⁻², तो डायमीटर से हम कर लेंगे तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा 1.767 a⁻²। ऐसे y2 निकालेंगे तो इसका बेस से दूरी निकालनी है। यहाँ पर देख लेते हैं, आपको चाहिए यहाँ से इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ऊपर आपको दे रखा है ये a दे रखा है, तो 3a में से माइनस कर दूंगा a, तो मेरे पास में बच जाएगा ये 2a। तो y2 हम मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a। टोटल एरिया निकालना है तो होलो में से होलो सेक्शन सॉलिड सेक्शन में से माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास में एरिया आ जाता है। ऐसे y बार निकालना है तो अब यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि होलो सेक्शन है। तो मेरे पास में y बार की वैल्यू आ जाती है सारी वैल्यू सब में अगर इस फॉर्मूले में डालता हूँ तो y बार आ जाता है 1.2913a। इसमें हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। इस डायग्राम को हम देख लेते हैं एक बार वापस से। इसके अंदर जो आपको सेक्शन दे रखा है ना, तो इस सर्कुलर सेक्शन जो है होलो सेक्शन, इसका बेस यहाँ टच नहीं हो रहा है और केवल रेक्टेंगुलर का हो रहा है। तो रेक्टेंगुलर में तो हम डायरेक्ट बेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस सर्कुलर के लिए वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इसी टाइप से इसको सोल्व कर रखा है। बेस है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बेस टच है तो डायरेक्ट 1/3 BD³। यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है IAA, तो बेस पर निकाला तो सर्कुलर का क्या होता है, π/64 d⁻⁴। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया, इसका एरिया सर्कुलर का और इसका y से दूरी, तो यह पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई केवल सर्कुलर सेक्शन के लिए। इसको सोल्व करेंगे तो IAA मेरे पास में आ जाएगा ये 10.683 a⁴। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आई एक्सिस निकालना है तो IAA की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर लेता हूँ, पूरे का एरिया रख लेता हूँ और y बार जो निकाला था उसको रख लेता हूँ। तो मेरे पास में आई एक्सिस आ जाता है 3.6279 a⁴।